जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। तो दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की, ये बुक है हमारी दृष्टि आईएएस की, जिसमें आज का हमारा इसमें जो चैप्टर है वो है नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग से यानी कि नीति आयोग चैप्टर है, इससे पिछली बार की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे हुए हैं, लगभग नीति आयोग चैप्टर से 9 प्रश्न हैं जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न। तो दोस्तों 9 प्रश्न हैं जिनको आज हम देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। दोस्तों हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है और उसको याद भी कर लेना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, अटल नव प्रवर्तक, क्या नाम है उसका? अटल नव प्रवर्तक या फिर इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो ये किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो ये नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। किसके अधीन? नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान लेने के लिए की? तो दोस्तों नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा इसमें आंसर डी हो जाएगा। पिछले प्रश्न में नीति आयोग आंसर था, जो अटल नव प्रवर्तक इनोवेशन मिशन के संबंध में था। इसमें नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो वो की गई है योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, स्वयं पीएम प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों 2019 के अनुसार 2019 की बात करें तो उस समय कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा था। कौन रहा था? कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तब आप इसका आंसर नीति आयोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नीति आयोग। अब योजना आयोग नहीं लगाना है, नीति आयोग लगाना है, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई 1 जनवरी 2015 को। याद रखना, याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। तो दोस्तों एकदम राइट है। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यानी कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों इसमें एक कथन गलत है। इसका एक अध्यक्ष होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसमें एक सीईओ होते हैं, सीईओ होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश उनके उपराज्यपाल होते हैं। तो दोस्तों एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। तो दोस्तों ये भी राइट है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। सहकारी संघवाद के स्थान पर कैसे आधारित है? तो दोस्तों इसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं। राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। जब कौन सा कथन सही नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन रहेगा। दोस्तों नीति आयोग के विषय में आपको इस क्लास के बाद एक भी प्रश्न बचेगा नहीं। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक नियोजन एक विषय है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया है आर्थिक नियोजन किसका विषय है, तो आर्थिक नियोजन यह एक समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची का विषय है। याद रखना, प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, तब अगर आर्थिक नियोजन ऑप्शन में तो आर्थिक नियोजन हमारा आंसर होगा। याद रखना, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग की बात करें, मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया, तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संदर्भ में पूछा है, तो पहला कथन है, नीति आयोग की स्थापना सरकार की सहायता हेतु एक थिंक टैंक के रूप में की गई है।
तो दोस्तों हम बार बार प्रश्न में पढ़ते हैं कि नीति आयोग भारत का एक थिंक टैंक है, तो इसलिए पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। अगला है नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता होने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है, यानी कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों अभी पीछे प्रश्न में देखा कि हमने जो नीति आयोग है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों शामिल होते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कथन नंबर 3, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पिछले प्रश्न में देख चुके हैं 2 प्रश्न में कि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के पीएम होते हैं, तो दोस्तों ये भी कथन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों तीनों कथन राइट हैं, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर नीति आयोग के संदर्भ में दोस्तों चैप्टर का नाम ही नीति आयोग है, तो इससे सारे प्रश्न नीति आयोग से संबंधित हैं। पहला कथन है नीति आयोग की प्रकृति स्वरूप विकेंद्रीकृत है, तो दोस्तों पहला कथन हमारा एकदम राइट है, क्योंकि नीति आयोग की प्रकृति है वो विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये केंद्र सरकार के अधीन भी आता है, राज्य सरकार के अधीन और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसका कार्यान्वयन है, तो विकेंद्रीकरण हो गया। अगला कथन है नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं, तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सरकारें नीति आयोग के क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है, क्योंकि दोनों इसका हिस्सा होती हैं। अगला कथन है नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है, तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। तीनों कथन राइट हो गए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 9 प्रश्न नीति आयोग से संबंधित। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया, प्रश्न को याद कर लिया, तो आपका नीति आयोग से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।